So hello and welcome to my YouTube channel once again. So CBSE के कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्मेट के जो एग्जाम फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो क्विकली जो है एक बार गो थ्रू करते हैं इस फॉर्म के थ्रू जो सर्कुलर आया है ऑफिशियली सीबीएसई के द्वारा। 38 मई को ये सर्कुलर आया है और इसमें लिखा हुआ है कि आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं फर्स्ट चांस। ये फॉर्म कौन भर सकता है? बोथ फॉर 10th एंड 12th एंड कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं, या फिर वो लोग जो लोग अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कराना चाह रहे हैं। ठीक। और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास टेंथ वाले जो बच्चे हैं वो लोग अपने किसी भी 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मार्क्स में, या कंपार्ट दे सकते हैं। और 12th में जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही आप कंपार्ट या तो क्लियर कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो अगर किसी का इम्प्रूव मतलब मार्क्स अगर कम आए हैं तो वो बिल्कुल मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट दे, स्पेशली जिनका 60% से थोड़ा कम आया है। और दूसरा उनके लिए जिन लोगों का जो है जो कोर सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कम आए हैं तो डेफिनेटली उन्हें भरना चाहिए। ठीक है। और ऑप्शन डी में जो दिया है कंपार्टमेंट, जिसका थर्ड चांस है, जो थर्ड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो वो प्राइवेट फॉर्म के थ्रू भर सकते हैं। एक दो लिंक आए हुए हैं, एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कराएंगे, और एक और लिंक आया होगा प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए देख सकते हो ये लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग जाके वो चीज चेक कर सकते हो। अब इसमें जो है आज से डेट स्टार्ट हो गया है 31 मई 2024 फ्राइडे से। ठीक है। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड schools similarly schools should also contact the student placed in a compartment करेगी inform them about the supplementary exam। तो स्कूल जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा, या मैंने वैसे इन्फॉर्म कर दिया है तो हो सकता है स्कूल भी आपको इन्फॉर्म करे कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म आ गए हैं। और यहाँ पर जो कंफ्यूजन था, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन 23-24 as regular students from CBSE affiliated schools and whose result has been declared as compartment should approach the school from which they have appeared in 2024 main examination। उन्हें स्कूल को अप्रोच करना पड़ेगा, स्कूल में जाना ही पड़ेगा। और also the school shall inform the candidate if declared pass but wish to improve their performance the 2 subjects। वह चीज लिखा हुआ है कि वो अपने 10th में जो है 2 सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दे सकते हो, और 12th के जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में या कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, आइदर फॉर द कंपार्टमेंट और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जाम। Maximum of 3 chances are available for a student to pass an examination in place in the compartment category in the main examination। अगर किसी का कंपार्ट लग जाता है तो उसको 3 बार मौका मिलता है, 3 चांसेस उसको मिलते हैं कंपार्ट क्लियर करने के लिए। स्कूल में एडवाइज डायरेक्ट सच प्राइवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट टू सीबीएसई वेबसाइट व्हेनेवर अप्रोच। तो एक सेपरेट सर्कुलर प्राइवेट वालों के लिए जारी हो गया है, तो अगर वो भरना चाहे फॉर्म प्राइवेट वाले तो प्राइवेट वाले बच्चे जो है खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी क्वेरी से लिखा हुआ ये पढ़ लीजिएगा। कंसोलिडेटेड मार्क्स टू बी इशूड ऑन टू स्टूडेंट्स सेल्फ डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड एज पास इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद जब पास हो जाओगे तो उसके बाद जो है एक दूसरी मार्कशीट मिलेगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी, जिसमें आपका जो भी नंबर बढ़ के आएगा वो आपको मिलेगा। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन ओनली बी डन इन द सब्जेक्ट्स गिवन इन एनेक्सर 5 एंड 5B। एनेक्सर 5 है, 5B में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट के जो एग्जाम होंगे वो एक ही दिन होंगे, जो कि 15 जुलाई को होंगे, 10th के भी और 12th के भी। ठीक है। 10th और 12th की को ही जो है 10th और 12th के स्टूडेंट्स का जो है सिंगल डे एग्जाम होगा, दैट इज 15 जुलाई, जो कि मंडे पर रहा है। The dates for download of the admit card will be informed separately। इसके जो एडमिट कार्ड्स इशू होंगे वो जो है बाद में आपको आ जाएंगे, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है तो जून महीना पूरा है, तो आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और ये नेक्स्ट आया है, यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। Regular students who appeared in boards examination 24 schools affiliated to the board and declared as compartment, यानी जिनका कंपार्टमेंट लगा है are eligible to apply only one subject। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में वो जो है कंपार्ट दे सकते हैं या इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। क्लास 12 वालों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जो उन्होंने बच्चों ने 6 सब्जेक्ट जिनके जिनके थे, किसी के पास 5 भी सब्जेक्ट है, किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट है 6 उनके पास।
तो आर प्लेस इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है, फिर 2 से ज्यादा लगा है तो फिर तो वो आरटी लग जाता है, रिपीट थ्योरी। लेकिन जिनका मैक्सिमम 2 में लगा कंपार्ट, तो वो किसी एक में जो है कंपार्ट फिल कर सकते हैं। मेरा ये रहेगा कि आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है, यानी साइंस लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, और अगर आपने कॉमर्स लिया है तो फिर बीएसटी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स में ही जो है इम्प्रूवमेंट करने का, आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, कि यही जो है आपको आगे हेल्प आउट करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जो पास हो गए हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो गया है, ओवरऑल पास है, लेकिन वो है ना कि जो 6 सब्जेक्ट था एडिशनल सब्जेक्ट, चाहे फिजिकल हो या म्यूजिक, वो बचा लिया है, पर फिर भी आपका जो है किसी सब्जेक्ट में कम पार्ट है, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस के अंदर दे सकते हैं। उसमें अगर मार्क्स इम्प्रूव हो गए तो आपको दूसरी मार्कशीट दी जाए। सेम चीज लिखा हुआ, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम 24 एंड डिक्लेयर्ड पास, जो पूरी तरीके से पास है, किसी में भी कम पार्ट नहीं है, वो भी जो है इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लास 10th के लिए अगेन एलिजिबल टू अप्लाई 1 और 2 सब्जेक्ट, अगर उनकी इच्छा है कि नहीं, अगर एक ही में कम पार्ट लगा है तो वो एक में कम पार्ट दे सकते हैं, अगर उनका 2 सब्जेक्ट में कम पार्ट लगा है तो वो दोनों सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 10th वालों को ऑप्शन है कि वो किसी 2 सब्जेक्ट्स में जो है अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कम पार्ट दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्लास 10th का 15 जुलाई मंडे एंड क्लास 12 ओनली वन डे 15 जुलाई, तो सिंगल डे एग्जाम होगा 10th और 12 दोनों का। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए, जो आपका फी टू बी लिमिटेड पर स्टूडेंट इन INR, तो इंडिया में जो स्कूल है वो 300 पर सब्जेक्ट लगेगा, जो नेपाल के 1000, एंड जो इंडिया के बाहर स्टूडेंट रजिस्टर कराते हैं 2000। नॉर्मल स्टूडेंट कितना पे करेगा, 300 पर सब्जेक्ट। 12 में तो आप मतलब एक ही सब्जेक्ट दोगे तो 300 ही लगेगा, पर 10th के लिए अगर 2 सब्जेक्ट देते तो 600 लगेगा। लास्ट डेट लोगों ने पूछा है तो 31 में यानी आज से जो है स्टार्ट हो रहा है, और ये 15 जून यानी जून 15 तक ये फॉर्म रहेगा, सैटरडे तक। फी का डेट भी दिया है, डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ LOC डेटा प्लस 2 डेट दैट इज 17 मंडे प्लेस रजिस्ट्रेशन, तो 17 जून तक जो है ये जो आपका डेटा जो डेट जो है फाइनलाइज होगा LOC का, ठीक है, वो चेक किया जाएगा और 17 मई को फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आप लेट फी देते हो, अगर आपको पैसे की किल्लत है, तो फिर हो सकता है आपको लेट फी 2000 देना पड़ेगा। इन एडिशन टू द फी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब एडिशनल फी लगेगा 300 और 2000 एक्स्ट्रा, तो 2300 आपको देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। 10th अगर देगा, अगर 2 सब्जेक्ट का है तो वही 4600, अदरवाइज आपको देना पड़ेगा 600। तो अच्छा होगा कि आप जो है उस टाइम के अंदर 15 जून के अंदर 300 रुपीज पर सब्जेक्ट पे कर दें, अदरवाइज 16 जून को फिर से पोर्टल ओपन होगा, 17 तक चलेगा, और इसमें जो है आपको लेट फी देना पड़ेगा। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और फी पेमेंट मेथड दिया हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट या RTGS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। Before the payment of the fee, school can take the print of LOC in the form of a checklist. Once the fee is paid, the final LOC will be printed and no correction should be made in the online or offline method. LOC जो इशू किया जाएगा वो एक चेकलिस्ट के तौर पर पे किया जाएगा। एक बार फी पे होने के बाद जो फाइनल LOC प्रिंट होगा उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा ये सभी। और तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉन अपडेशन ऑफ फी ऑन द सर्वर, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ और खास नहीं। स्टेप्स ऑनलाइन सबमिशन, क्या क्या स्टेप्स है ये देख लीजिएगा। स्कूल्स के लिए, स्कूल को जो है एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कंपार्टमेंट के फॉर्म स्कूल से क्योंकि भरे जाएंगे, आप खुद से नहीं भर सकते हो, ठीक है, तो कैंडिडेट्स को एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का एक स्कूल को जो है बनाना पड़ेगा, रोल नंबर और सब्जेक्ट में सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, पेमेंट होगा ऑनलाइन, और एक फाइनल लिस्ट जो है वो स्कूल के तरफ से जाएगा विद आफ्टर डिपॉजिटिंग द फीस। अब ये देख लीजिए, ये आपका क्लास 12 का है, जो भी सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा ये आपके एडमिट कार्ड में था, तो देख सकते हो सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो, क्लास 12 का ये दिया हुआ है, ओके, तो ये आप देख लेना ध्यान से, जिसमें जिसमें आपका कंपार्ट या इम्प्रूवमेंट आपको देना है, आप इसमें कोड वाइज देख के कर सकते हो, ठीक। और क्या था,
12th के अच्छा बचे हुए सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 10th का भी सेम थिंग, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, तो ये भी देखना है। तो यही तक था, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को आप तक सही ढंग से पहुंचाना यही मेरा जो है यही मेरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो प्लीज गो थ्रू कीजिए। 2-3 दिन बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 3-4 दिन आप वेट कर लीजिए एंड देन आप जो है स्कूल से कांटेक्ट करके इस फॉर्म को टाइमली जो है भरवा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।